जी झिण धियो नहवे तत्सार देवते वंदन राम जी झिण मेट्या भरम विकार कीर्ति वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार झांकी पदरज परसता हंस उथर जावे पार शरणो सतघर दयाल को मुख हृदय हरिना नित प्रत संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटा सात समुंदर सही करूं सतघर गुण लिख्या निजा नमो नमो सुख राम जी राम संत घरुदेव जन रागो वंदन करे चरण कमल की सेव नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवन जन सुख सारण वंदन करे आदि अंत के संत कृपा राखो राम जी बरसो दीन दया गुण अवगुण सब बघस जो आई जो पूरब प्रीत पिचान सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो सदा स्वरूपी संतान दंडोत प्रणाम। रवि राम स्मय भैवानंद राम। सतगुरु सुखराम जी महाराज और बैरागीर आपस में संवाद रहियो। महाराज बैरागी ने कहवे त्यागी हो ये कोप मत स्वामी वस्त घर सुआही के सुख राम सुनो रे बैरागी अरत सोज और माही। महाराज फरमाते हैं बैरागी तू त्यागी होकर के भी क्रोध करता है, क्रोध मत कर। ये शरीर तो ग्रस्त से ही आया और तुम ग्रस्त की निंदा करता है। इसका तू अर्थ हृदय में अच्छी तरह से पहले समझ ले भाई ये शरीर कहाँ से आया है। इसीलिए महाराज कहते हैं घर सुई आप निसरिया रे स्वामी नाव घर सुई लाया के सुख राम सुनो रे बैरागी निंदे मथी अब भाया। महाराज कहते हैं हो स्वामी जी आपकी उत्पत्ति ग्रस्त से है और नाम भी ग्रस्त से ही आपको मिला है और अब आप इसकी निंदा करते हो। तो महाराज फरमाते हैं कि ग्रस्त की निंदा मत करो। ग्रह की काया ग्रह की माया ग्रह का शब्द पसारा के सुख राम सुनो रे बैरागी कौन घर सोही न्यारा। महाराज बैरागी को कहते हैं बैरागी ग्रस्त का शरीर है और सब माया भी ग्रस्त की है और नाम भी ग्रस्त का ही है। तो महाराज फरमाते हैं बैरागी ग्रस्त से कौन अलग है। घर में झन में ग्रह को निंदे सो दरगाह का खूनी के सुख राम सुनो रे बैरागी के गए संत अझूणी। महाराज फरमाते हैं बैरागी ग्रस्त में जन्म लेकर के ग्रस्त की निंदा मत करो क्योंकि तुम परमात्मा के घर के दोषी हो जाओगे। महाराज फरमाते हैं बैरागी आदि अनादि से सब संत यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई ग्रह को जन्मे ग्रह को निंदे
और ये बात सुनकर वैरागी दुखी हो गया और क्रोध कर उठकर जाने लगा। तब सुखराम जी महाराज बोले कि चर्चा माय दुख जो माने सो नर मुंड घिवारा, के सुखराम सुनो रे वैरागी निर्भर ज्ञान हमारा। महाराज वैरागी से फरमाते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान चर्चा में बुरा मान लेता है तो महाराज के वो मूर्ख है। और हे वैरागी, हमारा ज्ञान तो निर्भय ज्ञान है। तामस करे उठ जो जावे, ज्યાં घर ज्ञान न पाया, के सुखराम तखेर वैरागी उड़त ज्ञान ले आया। और महाराज फरमाते हैं वैरागी चर्चा के अंदर अगर कोई क्रोध करके उड़ जाता है तो उसको गुरु से ज्ञान नहीं मिला है और उसने तो सीख करके ज्ञान धारण कर रखा, उड़त ज्ञान ले आया। तब महाराज कहते हैं कि सत्य घरु मिल्या ज्ञान ले आयो, फिर तुम संत कहासो, के सुखराम सुनो रे वैरागी उठ उठ मत नासो। महाराज फरमाते हे वैरागी, अगर सदगुरु जी से तेरे को ज्ञान प्राप्त हुआ होता तो तुम संत कहलाते। और क्या सुखराम सुनो वैरागी उठ उठ मत नासो। और महाराज कहते हैं वैरागी, तुम मेरी बातों को सुन करके उठने क्यों लगे हो। तब महाराज कहते हैं कहो नि ज्ञान तुम्हारा स्वामी, साक शब्द मुख बोलो, के सुखराम सुनो रे वैरागी ज्ञान हाट क्यों नहीं खोलो। महाराज फरमाते हैं कि आपका ज्ञान भी कहो, साकी शब्द मुंह से उच्चारण करो ताकि मुझे मालूम पड़े आप कहाँ के हो। और महाराज फरमाते जो आपकी ज्ञान रूपी दुकान है तो फिर उस दुकान को खोलते क्यों नहीं हो, ज्ञान हाट क्यों नहीं खोलो। मैं कहूँ ज्ञान सुनोगे स्वामी, कन नहीं चित तुम्हारो, के सुखराम जवाब यो दीजे, ज्यों दिल खुल रे हमारो। महाराज फरमाते हे स्वामी, मैं तुम्हें ज्ञान कह रहा हूँ जो तुम सुनोगे या तुम्हारा सुनने का चित्त नहीं है। महाराज फरमाते इसका जवाब दो तब मैं तुमसे ज्ञान कहूँगा। अर्था बिना उठा फिर चर्चा, सो मन मुखिर कहावे, के सुखराम सुनो रे वैरागी दरगे दादन पावे। महाराज फरमाते हैं कि अर्था बिना उठा पे चर्चा, कि जो अर्थ नहीं जानता है और चर्चा को समाप्त कर देता है, उठा देता है, सो मनमुखी कहावे। महाराज कहते हैं उसके पास मनमुखी ज्ञान है, क्या सुखराम सुनो वैरागी दरगे दाद नहीं पावे। महाराज कहते हैं उसे तो कभी परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और महाराज फरमाते कहो सत शब्द अर्थ सोर कीजे, पाक पाक को सारो, के सुखराम अर्थ बिन बकवो, दो टेरे दड़ीर विचारो। महाराज फरमाते हे वैरागी सशब्द का अर्थ कहो, सशब्द किसे कहते हैं और कौन कौन से स्थान है उनका वर्णन करो। महाराज फरमाते यदि अर्थ नहीं जानता है तो कभी कुछ बात करता है। जैसे मैदान में गेंद के डोटे लगाए जाते हैं, गेंद इधर से आई तो इधर डोटा लगा दिया और उधर से आई तो इधर डोटा लगा दिया। तो महाराज कहते हैं चरछा माए पड़िया रे जे अड़बी, उठ उठ जे जावे, के सुखराम साध वो नाही, हर कुर नाय सुहावे। महाराज फरमाते हैं वैरागी ज्ञान चर्चा में अगर कोई उलझन पड़ जाती है तो उठ उठ करके जाता है, वो तो संत नहीं है। और महाराज फरमाते हैं कि ये लक्षण परमात्मा को अच्छे नहीं लगते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए। तब महाराज कहते हैं एक दो ये दिन चर्चा करके, ज्यों त्यों कर सुलझावे, के सुखराम साध सोर पूरा,
भूला रार लगावे। महाराज फरमाते हैं वैरागी एक दो दिन ज्ञान चर्चा करके ज्यों त्यों करके उस उलझन को सुलझाते हैं। तो महाराज फरमाते हैं सच्चे संतो वही है जो भूले हुए को सही रास्ता दिखा देते हैं। अगर उनके कोई भ्रम है तो भ्रम खत्म करके फिर सही रास्ता पकड़ा देते हैं कि भाई ये सही रास्ता है। तब महाराज कहते हैं ज्ञान ध्यान सिमरण जप सांसा दौड़ त्रिकोटि ताही, के सुख राम सुनो रे आगे कौन पद कठ जाही। महाराज फरमाते हैं वैरागी जितने भी ज्ञान है, ध्यान है, सिमरण है, जप है, श्वासा है, श्वासा को भी लोग काम में लेते हैं। महाराज कहते हैं इनकी पहुंच त्रिकुटी तक ही है। और महाराज फरमाते हैं त्रिकुटी के आगे तो कौन सा पद है और आपको कौन से पद में जाना है। तब वैरागी बोला कि आप त्रिकुटी के आगे कैसे और क्या साधन करके जाते हो, आपका वह ज्ञान कैसा है। तब महाराज कहते हैं के सुन वैरागी ज्ञान हमारो राम शब्द कुधाहू, के सुख राम अजपुर जाग्या उलट आहद घर जाहूं। तब महाराज फरमाते हैं वैरागी हमारा ज्ञान सुनो, मैं सदगुरु विधि से राम राम जपता हूँ, राम शब्द को धाऊं, यानी सदगुरु विधि से मैं भी राम राम करता हूँ। और क्या सुखराम अजपो जाग्या, यानी जब बिना सिमरण किए ही वो सशब्द आता है तो बिना सिमरण किए हुए सिमरण होता है ना। तभी तो महाराज लिखा के पाका परा बिन पंछी दे क्या नैन बैन कछु नाए आठों पौर 32 घड़ियां उड़े गगनगढ़। उसमें आप सिमरण नहीं करते हो तो भी आवाज आती है, एक बंद रहती है, आठों पौर आती है। इसीलिए महाराज कहते हैं वो अजप्पा है, बिना किए हुए सिमरण हो रहा है। तो महाराज कहते हैं कि सुखराम अजप्पो ला गया, यानी जब सशब्द की जागृति हो जाती है तो महाराज कहते हैं हे वैरागी अजप्पो जा गया उलट आद कर जाऊं, तो मैं उसका साथ करके संग नाल से बंग नाल उलट के परम पद में चला जाता हूं, उलट आद कर जाऊं। तो और महाराज वैरागी को कहते हैं कि 52 परे 3 गुण बारे, सूरत शब्द सुई न्यारो, के सुख राम सुनो रे वैरागी सो सत शब्द हमारो। 52 परे यानी महाराज वैरागी को कहते हैं वैरागी मेरा ज्ञान जो है वो 52 अक्षरों से परे का है। और 3 गुण बारे, 3 गुण यानी सतोगुण रजोगुण तमोगुण से भी पार है वो, और सारे संसार इस सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अंदर बंधा हुआ है। और महाराज कहते हैं सूरत शब्द सुई न्यारा, उसको आप सूरत से ही नहीं पहचान सकते, उससे भी वो सूरत तो थक जाती है, उससे भी आगे जाना पड़ता है। सूरत शब्द से ही पार है, उससे और शब्द से ही अलग है वो। तो कह सुखराम सुनो वैरागी सो शब्द हमारा, कोई शब्द की साधना करो तो भी वो आने वाला नहीं, वो तो शब्द से ही अलग है शब्द। तो इसलिए महाराज कहते हैं कि रसनार सेव थकी है मन की, जीव भजन सुई लागे, के सुख राम सुनो रे वैरागी भरम हंस कोई भागे। महाराज फरमाते हैं वैरागी अगर कोई सदगुरु विधि से भजन करके रसना व मन से अलग हो जाता है, रसना सेव थकी है मन की, जिबिया भी बंद हो जाती है भजन करना, मन भी थक जाता, मन मम्मा तो मेर में ही थक जाता है, फिर जब इकड़ समाधि लगती है तो ये रसना भी बंद हो जाती, वो भी थक गई। तो महाराज कहते हैं रसना सेव थकी है मन की, जीव भजन सुन लागे। लेकिन फिर भजन में कौन लगा रहता है, ये जीव आत्मा भजन में लगी रहती है। तो जीव भजन सुन लागे, कह सुखराम सुनो वैरागी ब्रह्म हंस को भागे, तब सब ब्रह्म हंस के खत्म हो जाता है। और जब तक मम्मा साथ है और जब तक रचना से अपने रटते हैं तब तक भ्रम खत्म नहीं होते हैं, क्यों तो मन तो ये तो भ्रम फैलाने का ही काम है, ये काल का एजेंट है। इसीलिए महाराज कहते हैं रसनार सेव थके जब मन की, जीव भजन सुन लागे, के सुख राम पारक है रे वाकी, ध्यान सुख मना जागे। क्या है, मम्मा तो थक गया मेरू में, और महाराज कहते हैं रसना सेव थकी मन की, जीव भजन सुन लागे। अब रसना भी थक गई, जीव भजन लग गया जीव से, क्या सुखराम पारख है वहां के। महाराज के परीक्षा क्या है,
कि भाई मन थक गया, जीभ थक गई, तो महाराज कहते हैं ध्यान सुखमना जागे, फिर उसका ध्यान सुखमना में लगता है, यानी ध्यान समाधि में वो चला जाता है। तब महाराज कहते हैं कि अरता परे समझ के रे आगे, घम सहन के रे बारा, के सुख राम सुनो रे वैरागी, सो सत शब्द हमारा। अब महाराज कहते हैं अर्थ से अलग समझ के आगे कोई अर्थ करनी चाहता है तो भी अर्थ भी उसका नहीं कर सकता। अर्थ से परे समझ के आगे कोई समझ से काम लेना चाहता है कि भाई मैं ज्ञान पढ़ करके समझ करके मैं भजन करके उस पद में चला जाऊं, महाराज के वो समझ में भी आने वाला नहीं, क्यों? उसका नाम ही निरंतर है, तो फिर कैसे समझोगे? कोई अक्षर हो तो उसको मान के भी समझ सकते हो। इसीलिए तो महाराज ने लिखा कि सुखराम वस्तु नहीं जगमाई, ऐसी कोई वस्तु जग के अंदर है ही नहीं, सब नासत या बिन सत, इस शब्द के अलावा सब नासवान है, कोई सत्य है ही नहीं तीन लोग के अंदर। और है तो महाराज के मैं नकला मान बताऊं, कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं, नहीं तो बाद में आपको नकल मान के बता देता हूं कि भाई ऐसा सशब्द है। इसीलिए महाराज कहते हैं कि सुखराम सुनो वैरागी, सो सशब्द हमारा, वो गम सहन से भी बार है, ऐसा मेरा सशब्द है वैरागी। उसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, लिख करके पढ़ करके समझ के उसको आप नहीं बता सकते। इसलिए महाराज कहते हैं सोयंग परे अज परे आगे, थके रे अनाहद लारा, के सुख राम नाहद सुई आगे, है सत धाम हमारा। अब महाराज कहते हैं कि सोहिंग परे, सोहिंग यानी सासा से भी अलग, और अजब पे आगे यानी मन से अलग, और अनहद लारा जो अनहद की ध्वनि आती है महाराज कहते हैं वो भी पीछे रह जाती है। इसीलिए तो महाराज ने लिखा अनहद लांग लंगी जे बारी, तो प्रदक्षिणा देऊं नहीं तो सुखराम के शिष्य कर लूं। उस अनंत को भी पार करके आगे जाना पड़ना, ये अनंत तो खिड़की है एक। इसीलिए महाराज ने लिखा अनंत ताक खोल जन जाई, अमर लोग में बठे बधाई। उस खिड़की को खोल के आपको आगे जाना पड़ेगा, तो ये नीचे रह गई। इसलिए महाराज कहते हैं थके अनहद लारा, लारा का मतलब वो नीचे रह गई है, थक गई है। अब के सुखराम नांद सुई आगे, अब नांद यानी जो ये सांसें चलती है अपने शरीर के, महाराज के इससे भी आगे, के सुखराम नांद सुई आगे, है सत धाम हमारा, ऐसा वो केवल का धाम है, ऐसा केवल पद आनंद पद है। इसलिए महाराज कहते हैं वैरागी को कि चौदेर धाम में फेर की सू, बेहद पर रे मुकामा, के सुख राम तठारे सुन आगे, केवल पुरस का धामा। महाराज फरमाते ये तीन लोग में जो आपके 21 स्वर्ग है, 14 भवन है, 14 धाम फेर 21, बेहद परे मुकामा, यानी महाराज कहते हैं ब्रह्मांड से भी आगे बेहद, त्रिकुटी तक हद है और इसके आगे बेहद है। महाराज कहते ब्रह्मांड से ही आगे, बेहद से ही परे, बेहद परे मुकामा, के सुखराम तटा सुन आगे, केवल पुरुष का धामा है वैरागी। वो केवल पद आनंद पद उससे भी आगे है, उसके अंदर कोई लोग ना ही है नहीं या भवन है, तीन लोग के अंदर ये लोग और भवन है वो तो। इसीलिए महाराज ने उसका नाम लिखा अलौकिक आनंद लोग, उसमें कोई लोग नहीं है, वो तो अलौकिक है। इसीलिए महाराज आगे कहते हैं वैरागी को कि लोका परे भवन सुर आगे, ज्ञान ध्यान सुई बारा, के सुख राम सुनो रे वैरागी, वासत वास हमारा। महाराज फरमाते हैं कि तीन लोग 14 भवनों से आगे, लोगों परे भवन सु आगे, ज्ञान ध्यान सु बारे, ना वो ज्ञान से प्राप्त हो सकता ना ध्यान से प्राप्त हो सकता, उससे भी बाहर, के सुखराम सुनो वैरागी, वो सतवास हमारा। महाराज कहते हैं वैरागी ऐसा वो हमारा सतलोग है। तो फिर कैसा है? महाराज कहते हैं सुनने पारे देखने रे आगे, सूरत दौड़ सुई बारा, के सुख राम सुनो रे वैरागी, वो सत शब्द हमारा। अब महाराज फरमाते अगर अपन ज्ञान सुनते हैं, सुनने से भी वो आने वाला नहीं है, इसलिए लिखा सुनने परे, सुनने से भी ये परे की बात है, सुनने से आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। सुनने परे देखने आगे, आप सूरज से उसको आंख से देखने चाहते हो, तीन लोग तक इस
चर्म चक्षु से आप देख सकते हो, लेकिन उसको आप नहीं, वो देखने में भी नहीं आता। जब अपने आकर के प्रकट होता आभास होता, लेकिन क्या देखने में आता क्या? क्यों? उसके तो ना रंग है, ना रूप है, ना आकार है, फिर देखोगे कैसे उसको? तो इसीलिए मैंने कहा देखना आगे, यानी देखने की भी वो वस्तु नहीं है। सुरत दौड़ सुई बारे, यानी सुरत से भी अलग। इसीलिए तो महाराज ने लिखा मन पहुना पहुंचे नहीं सासा सके नहीं जा, मन पहुना पहुंचे नहीं सासा सके नहीं जाए, वाह बारी सुखराम के अब को कौन खोले। मन की पांच है, ना सुरत की पांच है, ना वह सासा, सासो सास खूब रटो उसकी भी पांच वहां नहीं, अब वो बारी कौन खोले? तो वहां को खोल सके सदगुरु प्यारा। अगर सदगुरु है मौजूदा तो वही उस बारी को खोल सकते हैं। इसीलिए ब्रह्मदास जी महाराज ने लिखा मारा बलसू सुखराम के बारी खुली नहीं, कि मैं घणो ही भजन करियो सास उसास में घणो ही बल लगायो, पर मारा बोलूँ वह बारी नहीं खुली। जने हम दसिया गुरु प्रताप सु साहिब सन्मुख होय, मैं मारा गुरु प्रताप हूँ, यानी मारा ब्रह्मदास जी महाराज सदगुरु जी मौजूद हाँ जनावन प्रताप हूँ मैं उन बारी में दसियो, हम दसिया गुरु प्रताप सु साहिब सन्मुख होय, वो सशब्द मारे सन्मुख हो जन में उन बारी में दसियो। तो अटे इन महाराज बैरागी के सूरत सु बारा के सुखराम सुनो बैरागी, वो सत शब्द हमारा है बैरागी, वो ऐसा मेरा सशब्द है। तो सुखराम वाच के पांचा परे 25 सूर्य आगे रहन कहन सुई न्यारा, के सुखराम सुनो रे बैरागी, वो सत शब्द हमारा। पांचा परे 25 आगे, यानी वो 5 तत्व 25 प्रकृति से भी आगे की बात है, इनसे उसकी प्राप्ति नहीं होती है। 5 तत्व का ये शरीर है, 25 प्रकृति अपने पास भी है, लेकिन अपन उसको प्राप्त नहीं कर सकते। पांचा परे 25 आगे रहन कहन सुई न्यारा, ना वो किसी करणियों से उसको आप प्राप्त करते, ना रहनी से आप क्या भाई ऐसी रहनी रहना पड़ेगा जिससे भी रहनी पर खूब रहो आप, पांडु गीते सत पर रहनी पर रहते, लेकिन महाराज के ऐसे ही आने वाला नहीं है। रहन कहन सुई न्यारा के सुखराम सुनो बैरागी, वो सशब्द हमारा है बैरागी, मेरा सशब्द तो ऐसा है। तब अब महाराज उसका बैरागी को समझाते हैं कि भाई कैसे है पांचा परे। तब महाराज कहते हैं कि पांचों बसे दे के आसे देर पवन आधारा, के सुख राम पवन झिण टेके, सोई शब्द हमारा। अब महाराज कहते हैं हे बैरागी पांचों बसे दे के आसे, ये 5 तत्वों का शरीर है, ये 5 तत्व इस शरीर के अलावा अलग अलग कर दो तो इनसे शरीर बनने वाला नहीं, तो इनके आधार किसका हुआ? शरीर का। पांचों बसे दे के आसे, और दे पवन आधारा, दे के किसका आधार है? सांसा का। जब तक अपने अंदर सांस चलती है, जब तक ये शरीर काम का, और सांस निकलते ही कोई काम का, चाहे 5 तत्व भी मौजूद है, शरीर भी मौजूद है, लेकिन सांसा नहीं चलती है तो कोई काम का नहीं। तो महाराज के ये देह किसके आधार पर हो गई? सांसा के आधार पर। लेकिन कै सुखराम पवन जिण टेके, हे बैरागी सांसा के किसका आधार है? वो मेरा ऐसा सशब्द है, सबके उसका आधार है, लेकिन उसके किसी का आधार नहीं है, सो सशब्द हमारा। जिन महाराज के पवन रखे सुने तिन टेके, सोई शब्द है रे उल्ला, के सुख राम तठा लग सुमरे, सोई सखल नर भूला। इतनी बात कहने के बाद अब महाराज ने बैरागी पूरा खुलासा करके पूरा दृष्टांत देख रहे। अब महाराज कह रहे हैं बैरागी पवन रहे तिके सुन टेके। महाराज फरमाते हे बैरागी जितने भी शब्द जो बाली शासा के आधार से बोले या रटे जाते हैं, पवन जिण टेके, पवन रहे तिके सुन टेके, सोई शब्द है उल्ला। है बैरागी वह उल्ली तरफ के शब्द हैं, उनसे परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। क्या सुखराम तटा लग सुमरे। और महाराज कहते हैं अगर किसी भी नाम को अगर आप सासा के साथ सुमरण करते हो, सोई सकल नर भूला, वो सब भूले हुए हैं कि उनका गर्भवास कभी मिटने वाला नहीं है, उनको तो गर्भवास में आना ही पड़ेगा। इसलिए महाराज के वो भूले हुए, उनको अभी सही रास्ता नहीं मिला है। कि जे तारे शब्द जीभ पर आवे, सूरत शब्द सुई जाने, कै सुख राम तठारे लग माया, काचार जी में बखाने। अब महाराज फरमाते हे बैरागी जितने भी शब्द जीव के आधार से बोले जाते हैं
और श्रुत के आधार से जाने जाते हैं। तो महाराज फरमाते हैं वहां तक माया का पद है के सुखराम तथा लग माया काचा जिम बखाने। महाराज के उस शब्द के ज्ञान को जानने वाले जीव उनकी खाली महिमा करते हैं, लेकिन परम पद की प्राप्ति उनको नहीं होती है। तब महाराज कहते हैं बैरागी को कि पहला सूरत समझ मेरे जाने, सो रसना झन गावे, के सुख राम रट्या सुर सादा, परम पद झन पावे। अब महाराज कहते हैं बैरागी पहला सुरत समझ में जाने। पहले सदगुरु विधि से जब भजन करते हैं तो सुरत से अपन उसका अनुभव करते हैं। पहला सुरत समझ सु जाने, पहले तो सुरत से उसको समझते हैं, फिर सो रसना जन गावे। कब तक? जब तक रसना से राम राम करते तब तक सुर द्वारा उसका अनुभव करते हैं। कै सुख राम रटिया सु साधा, महाराज क्या उसको और आगे रटोगे तो परम पद जन पावे, तो परम पद की प्राप्ति होगी। और देखो मथी साख सुन को ही, परम पद लिव माही, के सुख राम रठन लिव आपे, परम पद जा जाही। महाराज फरमाते हैं बैरागी को, कहते हैं बैरागी संतों की साखें सुनकर के कोई मत बैठो, परम पद की प्राप्ति वाणी के बिना लिवबंद भजन से होती है। और महाराज फरमाते हैं रसना से रात दिन भजन करने से, लगन रखकर हर समय भजन करने से परम पद की प्राप्ति होती है। और महाराज कहते हैं आप लगन रख करके भी भजन करोगे तो भी आपकी रसना, जब विकट समाधि लगेगी तो रसना बंद हो जाएगी, फिर क्या करोगे? तब इसलिए महाराज अब खुलासा करते हैं बैरागी को, कह रहे हैं कि आपे थके सेज में कोही, तका बात है रे साची, के सुख राम महन कर छोड़े, सोई सरब विद काची। आप ही थके सेज में कोई तके बात है साची। महाराज कहते हैं आप भजन कर रहे हो सदगुरु विधि से, अपना आप कोई चीज थक रही है तो महाराज के उसको थकने दो, ये बिल्कुल सही रीत पात है, आपको उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। कैसे? तब महाराज कहते हैं भजन करते करते जब रसना थक जाती है, यानी सांस उसास में 2-4 नाव ही आने लग जाते, पहले तो बराबर के 20 नाव लाओ तभी वो आएगा, लेकिन अब वो शब्द आ गया, अब आप रट रहे हो, अब 20 नाम की जरूरी नहीं, आप लिवबंद भजन होने लगेगा तो धीरे धीरे आपके शब्द कम आने लग जाएंगे। तो महाराज के ये सेज में थक रहे हैं तो इनको थकने दो। तो इसलिए महाराज कहते हैं आपे थके सेज में कोई तके बात है साची, वो सेज में थक रहे हैं, आप नहीं थका रहे हो। क्या सुखराम मन कर छोड़े, और कोई मन से ही के नहीं अब मेरे को 2-4 नाव लिए मेरा काम हो जाएगा। महाराज क्या ये बात ये गलत है। क्या सुखराम मन कर छोड़े, सोई सर्वविद काची, वो सब काची है। जब आपका भजन आगे चला जाएगा तो अपना आप रसना, जहाँ तक रचना की स्टाइल वहाँ तक चलेगी, फिर ये थक जाएगी। तब महाराज के करता भजन थके जो माही, सो सब थकने दीजे, के सुख राम भजन बिन मन सु, एक और बात नहीं लीजे। भजन करते करते जो थके महाराज के उनको थकने दो, और भजन के सिवाय एक भी बात मन से धारण मत करो, यानी मन की बात नहीं माननी है। इसलिए महाराज कहते हैं बुद्ध मेरे बुद्ध सुध मेरे सुध वे, तो चर्चा कर आही, के सुख राम नहीं तोरे स्वामी, आगत लखी हन जाही। अब पूरा ज्ञान देने के बाद महाराज कहते हैं स्वामी को, हे स्वामी जानकारी में भी अगर तेरे को जानकारी है, शुद्धि में भी अगर शुद्धि है, तो महाराज कहते हैं इस विषय पर ज्ञान चर्चा करने तू आ जा, नहीं तो महाराज फरमाते हे बैरागी ये बात तेरे समझ में आने वाली नहीं है। इसीलिए महाराज ने कहा ज्ञान मेरा अटपटान झटपट लगे नहीं कोई, जे झटपट लगे तो फिर खटपट रहे नहीं, पूरी खटपटी मिट जाती है। तो इसीलिए महाराज कहते हैं अर्था माय अर्थ सो जाने, तो चर्चा हल कीजे, के सुख राम नहीं तोरे स्वामी, उलट जवाब नहीं दीजे। महाराज फरमाते हैं स्वामी जहाँ कहीं ज्ञान की चर्चा चल रही हो, वहाँ गूढ़ बातों का अर्थ जानते हो तो चर्चा करनी चाहिए,
नहीं तो तुम फंस जाओगे, अन्यथा चर्चा ने भाग लो और जवाब नहीं देना चाहिए। महाराज फरमाते जैसे सशब्द का अर्थ, उसके प्रकट होने का अर्थ, उसकी जागृति का अर्थ तब तक स्पष्ट आपको नहीं मालूम है तो महाराज कहते हैं पहले स्वयं अनुभव करो, फिर चर्चा में भाग लो, नहीं तो कोई आपको पूछेगा फिर क्या जवाब दोगे। आगे ज्ञान ज्ञान वेर लारे, सो तो कोई हन जाने, कै सुख राम घम सिर घम है, सो कोई नेक पिछाणे। किसी को पहले से ज्ञान होवे और नया ज्ञान सीख भी लेवे तो भी ये सशब्द का ज्ञान उसके समझ में नहीं आता है। आगे ज्ञान वो कितना आगे कितना ही ज्ञान आप में भरा, चाहे 4 वेद कंठस्थ है, पुराण शास्त्र कुछ भी, और नया ज्ञान अष्टांग योग सांख्य योग फिर भी सीख लिया तो भी महाराज के ये सशब्द की बात आपके समझ में आने वाली नहीं है। आगे ज्ञान ज्ञान वे लारे, सो तो कोई न जाने, कै सुखराम घम से घम वे। महाराज फरमाते हैं सूरज शब्द का अनुभव करके कोई निराधार शब्द का अनुभव कर सकता, गम से भी गम है। महाराज के सो कोई नेक पहचाने, वो भी थोड़ा बहुत ही पहचान सकता है। तो पढ़ पढ़ ज्ञान आरत सोई सी, क्या ताकू आगम नाही, कै सुख राम साहद क्या जोगी, अरद उरद के माही। तब महाराज कहते हैं कि जो पढ़ पढ़ करके ज्ञान का अर्थ सीखते हैं उनको इस शब्द के ज्ञान की विधि की जानकारी मालूम नहीं है। और महाराज फरमाते चाहे साधु हो जोगी हो, जब श्वासा के आधार से ही साधन करते हैं तो श्वास से अलग नहीं हो सकते हैं, वो तो उर्द के अंदर ही है, यानी ये विधि नहीं सीख सकते हैं। तब कि ज्या कर भजन आत्मार चीनी, भरम खोज उर लिया, के सुख राम तखे जन मिलता, रूम रूम हंस दिया। महाराज कहते हैं जिसने सदगुरु विधि से भजन करके आत्मा को पहचान लिया, आत्मा चीनी, ब्रह्म खोज उर लिया, जिसने उस ब्रह्म उस परमात्मा सशब्द का अंदर दर्शन कर लिया, ब्रह्म को अंदर खोज लिया, तो महाराज कहते हैं के सुखराम तके जन मिलता। महाराज के उसकी परीक्षा है, मिलते ही रूम रूम हंस दिया। अगर अगला राम सनोई है, वेदीजन है और अपन उससे मिल रहे हैं तो अपनी आत्मा पूरा अपना शरीर अंदर से गदगद होने लग जाएगा। क्यों? उसको आत्मा को मालूम है कि इसके पास सशब्द है, रूम रूम हंस दिया। पहले से अपना शरीर एकदम हंसी खुशी में हो जाएगा, रूम रूम हंस दिया। अब महाराज कहते हैं वैरागी को, देसी मिल्या हरस से पारक, एक साहक के माही, के सुख राम बदेस लक के, चुपक बोलिए रे नाही। अब यह महाराज कहते हैं कि भाई आपको क्या मालूम है, अगर आप कभी मिले हुए नहीं हैं, आपकी आत्मा भी खुशी हुई, लेकिन परीक्षा तो करनी पड़ेगी कि भाई अगला राम सनोई है या नहीं है। तो महाराज उसकी पहचान बता रहे हैं। आपको कैसे मालूम पड़ेगा अगर राम सनोई है? तो महाराज कहे देसी मिलिया हर्ष से पारक। अगर आप दोनों देसी यानी एक ही साधन कर रहे हो, एक ही गांव के हो, एक ही गांव जाना चाहते हो, तो ये बिल्कुल हर्ष से पारक, खुशी से आप इसकी परीक्षा कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? एक साख के माई, एक साख बोलोगे तो मालूम पड़ जाएगा। साधु शब्दा पर किए बिको पड़िया, घर नार सूरा तो जद पर किए रण बाजे। एक ही शब्द के अंदर उसकी परीक्षा हो जाएगी, ये कौन से देश की बात करता है। तो हर्ष से पारक, एक साख के माई, कै सुखराम बदेश लक। और अगर कोई दूसरा साधन कर रहा अपने से तो भी वो बोलेगा तो अपन मालूम पड़ जाएगा। और महाराज कहते हैं जैसे अपन को मालूम पड़ जाए ये कोई दूसरा साधन कर रहा है तो चुपक बोलिए नहीं। तो महाराज के चुपक लगा लो, उससे बोलने से कोई फायदा नहीं है। और अगर देसी मिल गया एक ही साधन वाला तो महाराज नीचे लिख रहे हैं, देसी मिल्या काई कीर चर्चा, खुशी रे मगन में रहना, के सुख राम विदेशी रे आगे, भांत भांत कर कहना। एक ही साधन करने वाले से अगर आप चर्चा करो एक साथ में, आपको मालूम, फिर उसके साथ चर्चा करने की क्या बात है? फिर तो हंसी खुशी से उसके साथ रहो, क्योंकि देसी मिल गए। जैसे अपन भी एक ही गांव के मिलते हैं तो अपना परीक्षा हो जाती है, वो गांव बताते अपन उठा ये अपने गांव का आदमी है,
और विदेशी को मालूम नहीं गांव के अंदर क्या क्या, तो महाराज के उसको भांत भांत से समझाना पड़ता, भाई उधर ये है वहाँ वो है। तो महाराज कहते ऐसे ही दूसरे साधन वाले को भांत भांत कर कहना, उसको आप भांत भांत करके कह सकते हो, समझा सकते हो, लेकिन एक साधन करने वाले को क्या समझाना, वही साधन आप कर रहे हो, वही साधन वो कर रहा है। तब महाराज कहते हैं जागत भजे नींद सुख माही, सपन रे माय लखावे, कै सुख राम तठारे लग माया, मेरे दाय नहीं आवे। अब ये बात है, जागने में भी चाहे भजन करो, नींद में भी चाहे भजन करो, और सपने में भी अगर आपका भजन चलता है, महाराज फरमाते हैं कि ये सब माया के देश की बात है, ये मुझे पसंद नहीं है। और आप कहते हो मेरे को सपने में वो मिले वो हुआ, महाराज कहते हैं ये तो माया के देश की, क्योंकि माया चैन बता रही है। इसीलिए महाराज कहते हैं मेरा सशब्द कैसा है। तब महाराज कहते हैं वैरागी को कि जागत परे सपन से रे आगे, तुरिया रे परे रे बखाण्या, के सुख राम सुनो रे वैरागी, सोई शब्द हम जाण्या। महाराज कहते हैं जागृत अवस्था से परे, अब आप जाग रहे हो, वो सशब्द तो जागृत अवस्था से ही परे है। इसीलिए तो अष्टावक्र जी ने कहा, अष्टावक्र जी, और जब राजा जनक के सवाल हुआ, राजा जनक का प्रश्न था कि हे राजा ये सच है या वो सच है, तो अष्टावक्र जी ने कहा हे राजा ना तो ये सच है और ना वो सच है, दोनों ही झूठ है, तो फिर सच क्या है? कि सच तो एक परमात्मा का नाम है। तो वही बात यहाँ महाराज के जागत परे, अभी आप जैसे किसी के सशब्द की जागृति नहीं हुई है, वो भी जगा हुआ ही है, लेकिन जिसके सशब्द की जागृति हो गई वो जागने में फिर जागा है, यानी शरीर से वो जगा हुआ था, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा सो रही थी वो आत्मा जागृत हो गई, तो ये जागने से परे की बात हो गई। जागने में तो सब जगे हुए हैं, लेकिन वो जागने से परे नहीं है। जो सशब्द के द्वारा जाग गया वो जागने से परे हो गया, यानी उसकी आत्मा जाग गई। इसीलिए महाराज कहते हैं जागत परे, मेरा सशब्द जागने से भी परे है, जागने से वो प्रकट होने वाला नहीं है। जागत परे सपनगत आगे, सपने से भी वो मिलने वाला नहीं है, उससे भी आगे। तुरिया परे बखाने, तुरिया यानी जब ऐसी अवस्था आती है, ना अपने नींद में रहते हैं ना जगने में रहते, तुरिया अवस्था आती है। एक महाराज कहते हैं कई तुरिया अवस्था में कहते भाई हाँ ये तो सुबह रहते मेरे को सपना आया, मैं ना तो जागता था ना नींद में था, ये तो सच होगा। महाराज कहते हैं वो भी माया की बात है, वहाँ माया आपको देखा रही, लेकिन मेरा शब्द उसमें भी मिलने वाला नहीं है। तुरिया परे बखाने के सुखराम सुनो वैरागी, सोई शब्द हम जानिया। है वैरागी मैं उस शब्द को जाना हूँ। तो अष्टांग जोग जुगत कोई साजे, जब जाप कोई गावे, के सुख राम परम पद परस्या, ए कोई दायन आवे। अब महाराज कहते हैं हे वैरागी अष्टांग योग की कोई साधना करे, कोई जप करे, कोई गावे। महाराज फरमाते जब तक परम पद की प्राप्ति नहीं होती है तो ये कोई पसंद नहीं आता है उसको। तो वैरागी बोला परम पद कैसा है, कृपा कर इसका मुझे जवाब दो। अब वैरागी था गया। तब महाराज कहते हैं क्या अब जवाब कहूँ वैरागी, तुम तो आ मुझे बूझे, के सुख राम परम पद ऐसा, परस्या बिना हन सूझे। महाराज फरमाते हैं वैरागी परम पद के वास्ते मैं तेरे को क्या कहूँ, तुम मुझे यहाँ आकर के पूछते हो कि परम पद कैसा है, लेकिन सदगुरु विधि से भजन करके उसका अनुभव किए बिना वो बात तेरे समझ में आने वाली नहीं है। मैं उसको तेरे को कैसे बता सकता हूँ, वो बिना अनुभव के समझना बड़ा कठिन है। इसलिए महाराज कहते हैं क्यों कठिन है। तब महाराज बैरागी को कहते हैं कि रूप नरेक रंग नहीं वाके, अद्भुत खेल कुआवे, के सुख राम सुनो रे वैरागी, काया रे भेद नहीं पावे। अरे उस शब्द के ना रंग है ना रूप है, वो तो एक अद्भुत खेल है परमात्मा का। और महाराज फरमाते अगर कहने से उसका भेद नहीं मिलता है, कोई कहते जा तेरे हो जाएगा तो कभी होने वाला नहीं है, कहने से भी वो मिलने वाला
नहीं है तो फिर के पर श्यारे बिना प्रेम बिन बूझा समझ जवाब क्या दे सो के सुख राम कहूँ मैं स्वामी शब्द भेद किम ले सो। अब ये गूढ़ बात महाराज ने यहाँ लिख दी है, परस्या बिना प्रेम बिन बूझा, हे वैरागी उस परम पद की प्राप्ति किए बिना, बिना प्रेम के और बिना बूझे हुए तुम्हारे ये बात समझ में आने वाली नहीं है। और अब तुम परमात्मा के घर में आगे जवाब क्या दोगे? तो वही बात अगर अपन जब तक संतों से इसके बारे में नहीं पूछेंगे तब तक ये हमें अब मिलने वाला नहीं है। और बूझने पर भी अगर प्रेम नहीं आया प्रेम से तो भी मिलने वाला नहीं है। क्यों? ये प्रेमा भक्ति है, प्रेम से इधर आता है, बाकी ये जगह छोड़ने वाला नहीं है। अरे एक साधारण बात ले लो, 3 लोग की अपन किसी के घर जाते हैं जहाँ प्रेम नहीं है तो क्या अपन उसके घर जाते हैं क्या? तो इधर प्रेम नहीं है और उस परमात्मा को बुलाना चाहता वो इस घर में कैसे आएगा? लिखा संता ने, तुमने झाड़ू नहीं लगाया, तुमने मंदिर नहीं बुआरा, कैसे आएंगे भगवान? अब उसको बुलाना चाहते हो और मेहमान आते 4 दिन पहले सफाई में लगते हैं और इसमें कूड़ा करकट काम क्रोध लोभ अहंकार कितना भरा पड़ा है और आप उस शब्द को बुलाना, वो कैसे आएगा? पहले इसकी सफाई करनी पड़ेगी पूरी वस्तु जो भी। इसीलिए महाराज ने कहा उल्टी कुं पर हरे, उल्टी करके जो भी अंदर भरा हुआ है कचरा सब बाहर निकालना पड़ेगा, फिर वो आएगा और वो प्रेम से ही आएगा। परस्या बिना प्रेम बिन बूझा समझ जवाब क्या देसो कै सुखराम कहूँ मैं स्वामी शब्द भेद किम देसो। हे बैरागी अगर वो प्रेम नहीं आया तो तुम शब्द का भेद कैसे लोगे? मैं तो कही रे सुनी तुम सारी ज्ञान भेद सब दिया के सुख राम भेष तुम पैर्या क्या सही अब है किया। महाराज कहते हैं वैरागी मैंने तो सारी बातें तेरे को समझा दी और पूरा ज्ञान का भेद तेरे को बता दिया और अब तू बता तूने ये भेष पहन के क्या प्राप्त किया, क्या लिया? तब पेरियो भेष जगत ठग खायो अंग कुराया रे फुलाही कै सुख राम भजन बिन दरगा क्या कहोगे जाही। महाराज फरमाते हैं बैरागी भेष पहनकर जगत को ठग करके खाया है और शरीर को फुला लिया है, लेकिन महाराज फरमाते बिना भजन किए परमात्मा को आगे जवाब क्या दोगे? वहां जवाब तो सबको देना पड़ेगा। एक पाई पाई राई राई का हिसाब है। आगे राज कोनी पोपा बाईरो उठे सांवरियो लेको लेवेला राई राई रो। अभी तो आपके पास निर्देश स्वतंत्र है, आप स्वतंत्र हो, देवता भी आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं है, आप जो चाहो सो कर सकते हो, लेकिन एक एक सासा का हिसाब है, आगे जवाब तो वहां देना ही पड़ेगा। इसीलिए संता ने लिखा किण एक सुख रत पावियो रे किण एक सुख रत पावियो रे मानस जन्म अवतार राम राम मानस जन्म अवतार नहीं रे सो जन्म है बारम बार नहीं रे सो जन्म है बारम बार। गर्भवास में रख सारे की गर्भवास में रख सारे के भोलो काई रे घीवा रे राम राम भोलो काई रे घीवा क्या तारे तुम देव से रे क्या तुम देव से रे राजा राम के दरबार बार, नहीं रे ऐसो जन्म है बार।
जन्म है बारंबार। अरे देवता तरस रहे हैं लेकिन उनको नहीं मिल रहा, आपको मिल गया, विचार तो करो। ये अमोलक हीरा आपको मिला है, नहीं रे ऐसो जन्म है बारम, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। ये तो आपसे ऐसा कोई सुकृत हो गया, किणिये के सुकृत पावियो रे मनुष्य जन्म। सब अवतारों से बड़ा अवतार ये मिला है। अवतार मोक्ष में नहीं जा सकते लेकिन आप मोक्ष में जा सकते हो। अवतार नरदे के लिए तरस रहे हैं लेकिन आपके पास नरदे है। विचार तो करो, कितना भारी परमात्मा ने अपने स्वयं का रूप दे दिया, नर नारायण। हाँ, कमी क्या रखी उसने। इसीलिए संत कहते क्या उत्तर देवसी राजा राम के दरबार। और अभी आप यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा होता मेरे इतना परिवार वो सब कुछ, लेकिन महाराज कहते गर्भवास में रक्षा की नहीं भूलो कहीं रे गेवार। गर्भवास में किसने रक्षा की थी, वहां ऊंधे लटक रहा था, बड़ी कठिनाई से सांसा आ रहा था, वहां भी परमात्मा ने तेरी रक्षा की। गर्भवास में रक्षा की नहीं भूलो कहीं रे गेवार। लेकिन सब गर्भवास में उसको सब मालूम था कि मुझे केवल की भक्ति करनी है, मेरे को बाहर जाना है, ये परमात्मा मुझे नरदे दो, मुझे भेज दो, सब कुछ अरदास कर रहा था। लेकिन इन ब्रह्मा विष्णु महादेव ने ऐसी माया फैलाई कि जीव बाहर आते ही माया के बस में हो जाता और अंदर का सारा ज्ञान भूल जाता है। इसीलिए महाराज कहते गर्भवास में रक्षा की नहीं भूलो कहीं रे गेवार। क्या उत्तर देवसी तू राजा राम के, तो वहां क्या जवाब दोगे। इसीलिए महाराज कहते हैं बैरागी को के बाना, बैरागी कहता है बाना बड़ा दयाल का, कंठी तिलक और माला, झम डर पे कालो कहे भय माने भोपाला। कालू जी महाराज ने कहा कि परमात्मा का बाना बड़ा है, मैंने जो बाना पहन रखा है वो राम जी का बाना बड़ा है, और कंठी तिलक और माला ये मेरे बाना है। जम डर पे कालू कहे, कालू कह रहा है इससे जम डरता है, और भय माने भोपाला, और इसका राजा भी भय मानता, वो भोपाल भूमिपति वो भी भय मानता है। तब महाराज कहते हैं कि टीका रे टोप कंठी और माला, पैर मगन मत होही, कै सुख राम भजन बिन झमरो, तोड़ ले जासी तो ही। महाराज फरमाते हे कालू, तिलक कोटी कंठी माला पहनकर खुशी से मगन मत हो, सदगुरु विधि से भजन किए बिना काल की फांसी से तू नहीं बच सकता, काल तेरे को तोड़ करके ले जाएगा। तब महाराज कहते हैं टोपी पाग जटा जुग मुंडट, खट दर्शन क्या लोही, कै सुख राम भजन बिन झमरो, कारण रखहन कोही। टोपी हो, पाग पहनो, चाहे झटा रखो, मुंडन कराओ, चाहे खटदशनी हो, संसारी हो, महाराज फरमाते हैं कि बिना भजन किए हुए जन्म मरण नहीं मिटता है, यानी आप यमदूत से नहीं बच सकते हो। सुखराम भजन बिन जमरो, कारण रखे नहीं कोई भजन, वो भजन के अलावा वो जमराज कुछ नहीं जानता है। इसी लिए महाराज ने लिखा पद में भी, मोक्ष भजन बिना नाही रे, मोक्ष भजन बिना नाही रे, सब विद हद के माही रे, सब विद हद के माही रे, मोक्ष भजन बिना नाही रे। इसीलिए महाराज ने इस पद में पूरा खुलासा किया, मोक्ष भजन बिना नाही रे, सब विद हद के माही। दुनिया को बड़ा करने में भरोसा है, जब करो तब करो, स्नान करो, व्रत करो, पुण्य करो, दान करो। महाराज कहते हैं ये सब विधियां आपको हद में रखने वाली है, इनसे काल आपको छोड़ने वाला नहीं है। अगर आपको बचना है काल से तो मोक्ष भजन बिना नहीं रे, सब विद हद के माही रे। इसीलिए महाराज बैरागी को कह रहे हैं कि वो बैरागी कह रहा है कि ये टोपी पाग जट्टा मुंडट ये सब महाराज कहते हैं ये तो मेरे, वो कह रहा है कि राम जी का बाना है। तब महाराज कहते हैं कि तू इसको राम जी को बाना बता रहा, लेकिन राम जी के तो हर के रूप रंग कछु नाही, तुम बताओ बाना,
कै सुख राम झूठ क्यों बोलो, समझ चुप करो छाना। महाराज कहते हैं हे वैरागी, परमात्मा के ना कोई रंग है ना कोई रूप है, और तुम बाना बता दो ये राम जी का बाना है। तो महाराज कहते हैं वैरागी झूठ क्यों बोल रहे हो, समझ करके भी तुम चुप रहो, छाने रहो, नहीं तो चौड़े हो जाओगे, तुम्हारी पोल खुल जाएगी। तो महाराज कहते हैं शरण तके भजन मेरे राता, भेष पहरिया नाही, कै सुख राम सुनो रे वैरागी, राम सकल के माही। महाराज कहते हैं जिन्होंने राम जी की शरण ली है वो भजन करने में रत है, रात दिन भजन कर रहे हैं, और वेश धारण नहीं करते हैं तो भी महाराज फरमाते हैं वैरागी सुनो, राम जी तो सब जगह व्यापक है, हर जगह जहाँ उसको सिमरो वहीं वो हाजिर है। इसीलिए महाराज कहते हैं अब हाजिर है तो फिर वो है कहाँ। तब महाराज वैरागी को कहते हैं सायब बसे तन के माही, बायर किणे हनि पाया, कै सुख राम सुनो रे वैरागी, गोत छोड़ क्यों आया। महाराज कहते हैं वैरागी राम जी तो तेरे शरीर के अंदर ही है, साहिब बसे तन के माई, बाहर किणी हनि पाया, बाहर किसने पाया परमात्मा को, लेकिन दुनिया क्या कर रही है, सब बाहर ढूंढ रही है। इसीलिए तो कबीर साहब ने लिखा हेली बायर भटके काहे, थारे सब सुख है घट माए, हेली बायर भटके काहे, तारे सब सुख है घट माए, हेली घट रो ज्ञान विचारो, करे खुण है बोलन हारो, हेली घट रो ज्ञान विचारो, तारे गुण है बोलन हारो, हेली वारे करन ओळकाई, थारो जन्म मरण मिट जाए, हेली वारे करन तारो जन्म मरण मिट जाए। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं हे सुरता तू बाहर क्या ढूंढ रही है, जिसको तू ढूंढ रही वो तेरे अंदर ही बैठे। महाराज ने धिन हो धिन हो धिन हो सदा सरोवे संता